क्या आप लोग जानते हैं कि आज के टाइम में भी क्लास 10 के 90% स्टूडेंट पुराने तरीके से पढ़ाई करते हैं और उनका रिजल्ट यहाँ पे फेल तो नहीं लेकिन एवरेज ही रहते हैं। लेकिन आज मैं आपको एक छोटा सा ट्रिक बताऊंगा जो कि सिर्फ 10% स्टूडेंट ही यूज करते हैं और जिसकी वजह से वो हमेशा टॉपर ही बनते हैं। और इस वाले ट्रिक के अंदर सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई आपकी यहाँ पे मदद करेगा। जरा सोचो, किताबें बहुत सारी, सिलेबस बहुत बड़ा और आपके पास टाइम बिल्कुल ही कम। रिवीजन करते टाइम आपको लगने लगता है कि भला मैं कैसे रिवीजन को खत्म करूं, इतने सारे चैप्टर से, इतने फॉर्मूला से, इतने सारे थ्योरी, इतने सारे कॉन्सेप्ट, भला टाइम के अंदर ये सभी के सभी चीज खत्म होंगे तो होंगे कैसे। और बस यहीं पर 90% स्टूडेंट हार मान जाते हैं। लेकिन आज के टाइम में टॉपर वही बनता है जो अपने स्मार्ट स्ट्रेटेजी और उसके साथ साथ एक सही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल का इस्तेमाल करे। अब जरा ध्यान से सुनो कि यहाँ पे एआई किस तरह से तुम्हारी मदद करेगा तुम्हारे एग्जाम के टाइम में, तुम्हारे रिवीजन करने के लिए, तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के लिए और तुम्हारे बहुत सारे मॉक टेस्ट के लिए कैसे तुम्हारी मदद करेगा। तो यहाँ पे सिंपल तुम्हें यहाँ पे 3 स्टेप्स को फॉलो करने हैं। जिन 3 स्टेप्स को यूज करते ही तुम अपने सारे रिवीजन करना, मॉक टेस्ट, नोट, सभी कुछ यहाँ पे एआई तुम्हारे सामने हूबहू एक टीचर की तरह बैठ के ही तुम्हें बिल्कुल ही पढ़ाएगा। तो इसके अंदर है सबसे पहला स्टेप, जहाँ पे तुम्हें क्या करना है, अपने सिलेबस का फोटो या फिर पीडीएफ जो भी है यहाँ पे चैट जीपीटी या फिर नोशन एआई के अंदर तुम्हें यहाँ पे अपलोड करना है। और इसके साथ साथ यहाँ पे तुम्हें लिखना है मेक मी ए 7 days प्लान फॉर माई एनुअल एग्जाम। और जैसे ही तुम इसको ऐसे टाइप करोगे तो ये वाला एआई टूल यानी कि जिसको तुम यूज कर रहे होगे वो तुम्हारे लिए एक हूबहू मतलब कि बहुत ही प्रिंटेड टाइप का एक तुम्हारा प्लान तुम्हें दे देगा, जहाँ पे लिखा हुआ होगा कि तुम कौन से दिन किस वाले चैप्टर को पढ़ोगे, कितना पढ़ोगे, कौन से क्वेश्चन को करोगे। ये वाला एआई टूल तुम्हें बिल्कुल ही सिस्टमेटिक तरीके से लिख के दे देगा। देन आता है स्टेप नंबर 2। यहाँ पे तुम्हें अपने जो भी सारे हार्ड चैप्टर्स यानी कि तुम्हें लगते हैं कि ये वाले चैप्टर्स तुमसे नहीं हो रहे हैं, तुमसे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है इसको करते टाइम, तो सिंपल उस चैप्टर के जितने भी सारे पेजेस हैं उनको फोटो खींचो और उसके साथ साथ इन फोटोज को तुम यहाँ पे डालो अपने एआई के अंदर और यहाँ पे लिखो कन्वर्ट दिस चैप्टर इनटू शॉर्ट नोट्स एंड फ्लैश कार्ड। इसकी मदद से क्या होगा कि तुम्हारा जो भी चैप्टर होगा, जो हार्ड चैप्टर जिसका फोटो तुमने अपलोड किया होगा, वो सारे के सारे एक छोटे छोटे नोट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे और छोटे छोटे फ्लैश कार्ड में कन्वर्ट हो जाएंगे, जिसकी मदद से तुम्हें अभी पूरे के पूरे चैप्टर को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हें बस इस छोटे छोटे नोट्स को देखना है और इस छोटे छोटे फ्लैश कार्ड को देख के अपने रिविजन को, अपने पढ़ाई को खत्म करना है। देन आता है स्टेप नंबर 3। तुम्हारे बुक के अंदर जितने भी सारे चैप्टर्स है उन सभी चैप्टर्स का नेम यहाँ पे अपने एआई के अंदर डालो और उससे कहो कि मेक मी अ 3 line समराइज फॉर अबाउट द एवरी चैप्टर। तो इसकी मदद से क्या होगा, तुम्हारे जितने भी सारे चैप्टर्स हैं उन चैप्टर के ऊपर 3-3 या फिर 4-4 लाइन का एक समराइज मिल जाएगा। यानी कि जब तुम एग्जाम जाओगे उससे पहले तुम्हें यहाँ पे छोटा सा नोट होगा तुम्हारे हाथ में हर एक चैप्टर का। सबसे पहले लिखा हुआ होगा चैप्टर 1 का कौन सा कॉन्सेप्ट है, चैप्टर 2 का कौन सा कॉन्सेप्ट है। इस तरह से तुम अपने सारे के सारे बुक के चैप्टर्स को समराइज करके एक छोटे से पेपर के अंदर रख पाओगे। इससे तुम्हें एग्जाम के पहले जाने से पहले बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। और ये सारी की सारी चीजें अगर तुम मैनुअली यानी कि खुद से करने के लिए बैठते कि नोट्स को बनाना, शॉर्ट नोट बनाना, समराइज करना, तो यहाँ पे तुम्हारे 4-5 घंटे आराम से चले जाते। लेकिन इस एआई टूल की मदद से बस 1 घंटे के अंदर तुम अपने सारे के सारे शॉर्ट नोट्स, फ्लैश कार्ड, समराइजेशन सब कुछ इजीली कर पाओगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे टॉपर बनना तुम्हारे लक के ऊपर डिपेंड नहीं करता, तुम किस तरह से स्मार्ट तरीके से पढ़ाई करते हो, किस तरह से रिवाइज करते हो, इन सभी चीजों के ऊपर डिपेंड करता है कि आखिर तुम टॉपर बनोगे या फिर एक एवरेज स्टूडेंट बनकर ही रह जाओगे। एआई सिर्फ एक टूल है जो कि आज के टाइम में बहुत सारे बच्चे बस अपने मन मर्जी के लिए यानी कि टाइम पास के लिए यूज करते हैं, तरह तरह के फोटोज जनरेट के लिए यूज करते हैं। लेकिन अगर तुमने इसको अच्छे तरीके से यूज करना सीख लिया तो यहाँ पे एक फेल स्टूडेंट भी कुछ ही टाइम के अंदर एक टॉपर बन सकता है, और वो भी इस एआई टूल के गाइडेंस की मदद से।
जरा सोचो कि एग्जाम हॉल के अंदर तुम बैठे हो और बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हो, जो भी सारे क्वेश्चन तुम्हें दिए गए हैं उन सभी के आंसर तुम्हें याद है, और जैसे ही रिजल्ट निकला तो यहाँ पे तुम्हें 95% से भी ज्यादा तुमने स्कोर किया है और तुम अपने मार्कशीट को पकड़ के यहाँ पे मुस्कुरा रहे हो। क्यों, ये वाली फीलिंग अमेजिंग होगी ना। अब आपके लिए 3 क्विक एक्शन स्टेप्स, जिसके अंदर सबसे पहले है आज के आज जाओ और अपना एक 7 डेज का स्टडी प्लान यहाँ पे रूटीन बनाओ, और वो भी एआई की मदद से, जैसे मैंने कहा। देन आता है नंबर 2, डेली के डेली 30 मिनट्स बैठो और अपने पास जो भी नोट्स है कोई भी पेपर का एक फोटो खींचो, उसको अपलोड करो अपने वाले किसी भी एक छोटे से एआई में, और वहां पे उसको कहो मेक मी अ एमसीक्यू टेस्ट अकॉर्डिंग टू दिस नोट्स, और यहाँ पे 30 मिनट्स के अंदर उस वाले एमसीक्यूज को सॉल्व करने का स्टार्ट करो। देन आता है स्टेप नंबर 3, अपने दोस्तों के साथ कंपटीशन करो, यानी कि उनसे जो जो क्वेश्चन नहीं हो पा रहे हैं उन क्वेश्चन को कलेक्ट करो और तुम यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करो। और हाँ, अगर ये वाले क्वेश्चन तुमसे भी सॉल्व ना हो पाए तो हमारे पास तो एआई पहले से ही है, उनको यहाँ पे अपने क्वेश्चन को दे दो, वो तुम्हें ब्रीफ बाय ब्रीफ हमेशा की तरह जैसे तुम्हें पहले से समझाते आ रहे हैं उसी तरह से तुम्हें यहाँ पे समझाते जाएंगे कि ये वाला क्वेश्चन कैसे यहाँ पे सॉल्व होगा। ये सिंपल स्टेप्स फॉलो करोगे तो तुम्हारे मार्क्स अपने आप ग्रोथ करते जाएंगे और ये तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। अब बारी आपकी है कि अगर आप लोग भी यहाँ पे 95% से ज्यादा स्कोर करना चाहते हो तो अभी कमेंट सेक्शन में जाओ और यहाँ पे लिखो आई विल स्कोर 95+ इन माई बोर्ड एग्जाम। अगर तुम यहाँ पे समझ चुके हो कि किस तरह से एआई का यूज करके अपने बोर्ड एग्जाम के प्रिपरेशन को, अपने रिवीजन को, अपने पूरे के पूरे मॉक टेस्ट को किस तरह से 10x ग्रोथ दे सकते हो, तो सिंपल इस वाले वीडियो को अपने दोस्त के साथ शेयर करो ताकि उसको भी इन सभी चीजों के बारे में पता चल सके और तुम दोनों ही अपने क्लास के अंदर बिल्कुल ही टॉप कर सको। और एक इम्पोर्टेंट चीज हमेशा याद रखना कि फेल से टॉपर बनने के लिए एक सही मेथड की जरूरत होती है और जो कि सही मेथड अभी तुम लोगों के पास है।